दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री पावर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज वीडियो लेक्चर होने वाला है अप्लाइड मैथ सेकंड का। जी हाँ दोस्तों, भाग जो है वीडियो का पार्ट नंबर 17 होने वाला है। आज फिर से प्रश्नावली 10.1 और आज की हमारी टॉपिक है रेगुला फाल्सी विधि, रेगुला फाल्सी मेथड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बाइसेशन मेथड जाना था, जो कि दोस्त यह जो क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का आता है पेपर में। और पिछली बार गाइस आया था यह क्वेश्चन, मैं बता दूं कि 99% मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 90% स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए थे। लेकिन आज के 2 मिनट पहले मेरी बातें सुन लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, इसे सीखने में, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो से लेक्चर में, मुझे सीखने में उसे 5 घंटे लग गए थे। लेकिन यार अगर जिसको बाइसेशन मेथड आ गया होगा, समझ में आ गया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसको सीखने में मात्र 30 मिनट से भी कम समय लगेगा, ठीक है, बहुत ही कम। क्योंकि मुझे भी सीखने में इससे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ एक फार्मूला मुझे याद करना पड़ा और सब कुछ हो गया। कैसे कैसे क्या पूछेगा आइए देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे नियम हम लोग बाइसेशन में यूज करते थे वही नियम इसमें भी यूज करेंगे, थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले एक समीकरण दिया रहेगा, कहेगा 2 बार मतलब 2 अप्रॉक्सीमेट, सेकंड अप्रॉक्सीमेट, थर्ड अप्रॉक्सीमेट, फोर्थ अप्रॉक्सीमेट, ये बोलेगा, ठीक है। यक्स के करीब, 2 के करीब, इस तरीके से नहीं दिया रहेगा तो भी आपका जो मान आएगा वो इसी के रेंज में ही आएगा, ठीक है। तो उसमें, और हाँ, इसमें बोलेगा कुछ क्वेश्चंस में दशमलव के 3 स्थान तक 3 बार का यूज कीजिए। अगर देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको जो अप्रॉक्सीमेट निकालोगे वो 3 बार निकालोगे, ठीक है। और दशमलव के 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक सही सही निकालोगे तभी आंसर नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर में आता है तो 1 बार निकाल कर छोड़ दोगे, चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कौन सा फार्मूला मैं आपकी बात कर रहा था, वो फार्मूले अभी याद कर लो बिना किसी देरी के। तो गाइस, जो आपका जो फार्मूला यहाँ बनता है ना, वो x1 इज इक्वल टू, फार्मूला अपना याद कर लो, a होता है और एफ बी होता है, माइनस बी होता है और एफ ए होता है, अपान में होता है एफ बी माइनस एफ ए। जी हाँ दोस्तों, यही वो फार्मूला है और इसी को आपको याद करना है रेगुला फाल्सी मेथड के लिए, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं। एक बार से क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इक्वेशन दिया गया था, कहा गया 2 बार हमें, मतलब कहा गया 2 अप्रॉक्सीमेशन निकालने हैं, 2 या 3 निकाला जाता है। x1 के करीब निकालना, इसलिए हम x1 से ऊपर की वैल्यू भी नहीं रख सकते। तो ये भाई आपका प्रश्न हो गया। सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसका हमें जो करना पड़ता है बिना कुछ सोचे समझे एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं। इसके बाद गाइस हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे 0, 1, 2 इस तरीके से वैल्यू रखते हैं, लेकिन एक के कहा गया है एक्स के करीब, इसलिए हम 1 पहले रख के चेक करेंगे। गाइस जैसे देखो, एफ इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आप 1 रखोगे ना, इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 आ जाएगी, यानी एक वैल्यू में पॉजिटिव मिल सकेगी। लेकिन हम 2 नहीं रख सकते क्योंकि इन्होंने x बराबर कहा कि 1 के करीब, अगर 1 के करीब नहीं बोला होता तो हम यहाँ 2 रख सकते थे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे स्टेप में x की जो वैल्यू थी 1/2 रख के मैं चेक करूँगा। तो चलिए रख के चेक करते हैं। तो 1/2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आपको एक बात का ध्यान देना है, इस टाइप के जो आपको दिखेंगे इस तरीके से छोटे छोटे, ठीक है, गुणा भाग, तो इसको क्या करना है, अपने से सॉल्व कर लेना है। मैं इसका क्या आएगा आंसर वो बता दे रहा हूं ताकि आपका मेथड क्लियर हो जाए और लगाना सीख जाए। तो गाइस जैसे आप इसको रख के सॉल्व करोगे गाइस, आपका आ जाएगा -3/8 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना वैल्यू पर आया, 1/2 वैल्यू पर आ गया। ये चीज़ गाइस आ गई। जैसे दोस्त इतना आ गया तो आपको पता चल गया, आपको यही करना था, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव वैल्यू पता करनी थी। आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ही हमारा जो रूट का मान होगा, ठीक है। तो देखो सबसे, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग यही बस बोल देंगे कि चूंकि आपका देखिए एफ 1/2 पे जो आपकी वैल्यू मिली है वो निगेटिव मिली है, एंड f1 पे जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, पॉजिटिव मिल गई है। अब देखो एक वैल्यू हमें निगेटिव मिल गई और दूसरी वैल्यू गाइस हमें पॉजिटिव मिल गई, ठीक। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो मूल होगा वो 1/2 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सो द रूट, ठीक है, सो द रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में, 1/2 एंड 1 के बीच में होगा। लेकिन गाइस ध्यान देना, यहाँ पे हम बाइसेशन तो लगा नहीं रहे हैं कि दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, नहीं, यहाँ पे हम रेगुला फाल्सी मेथड लगा रहे हैं। तो रेगुला फाल्सी मेथड का जो फार्मूला हमने बताया वो क्या बताया, हमने बताया कि देखो जो पहले स्टेप निकालते हैं वो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, जी हाँ, अप्रॉक्सीमेशन जो आपका होता है, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो x1 इज इक्वल टू होती है a होती है,
एफ बी होती है माइनस बी होती है, एफ ए होती है अपान में एफ बी होती है माइनस एफ ए होती है। अब देखो समझ लो एफ बी एफ ए और ए बी ये सब है क्या। देखो जो एक दिया है, ठीक है, हम छोटे वाले ए मानते हैं, तो जो ए दिया है ए है और जो ए दिया है ए आपका बी हो जाएगा। दो वैल्यू पता करते हैं। अब एफ बी और एफ ए क्या है। अब देखो एफ बी जो आपका है यहाँ पे ध्यान देना, एफ बी ये पूरा एफ बी बन जाएगा, तो एफ बी की जगह पर हम 1 रखेंगे और एफ ए की जगह पर -3/8 रखेंगे। तो चलो अब देखो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ए की सबसे पहले मैं वैल्यू रखूँगा। जो ए की वैल्यू है गाइस वो कितना है, 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। गुणे कहा गया एफ बी रखिए, तो एफ बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रख लूंगा। माइनस कहा गया बी की वैल्यू रखिए, तो बी की वैल्यू क्या है, 1 है। गुणे कहा गया एफ ए की वैल्यू रखिए, तो ए की वैल्यू कितनी है, -3/8 है, तो देखिए -3/8 हम रख लेंगे। और देखिए टोटल का बटा कहा गया एफ बी में से एफ ए को घटा दीजिए, यानी देखो एफ बी आपका क्या 1 - 3/8 यानी 1 + 3/8 हो जाएगा, 1 + 3/8 हो जाएगा। अब इतना चीज हो गया। अब देखो यार, अब इसमें कुछ रह नहीं गया है, अब आपको सॉल्व करना है। देखो ए इससे क्या होगा, प्लस कर देगा और ये दोनों आपके भिन्न हैं और ये भी आपका पूरा टोटल भिन्न है और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व हो जाएगा तो भाई आएगा क्या वो मैं आपको बता दूं। तो इसको जब सॉल्व कर दोगे मेरे भाई तो आपका आएगा 7/11। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, x1 = 7/11 आ गया है, तो ये चीज हो जाएगा। अब मैं आपको देखो इधर कैलसी में दिखा देता हूँ, 7/11 है, अगर 7 डिवाइडेशन में 11 करता हूँ तो ये देखो 0.636 आ गया, जो कि 1 के करीब में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है गाइस कि आपको जो आंसर निकालने हैं वो 2 बार निकालने हैं, 2 बार अप्रॉक्सीमेशन करने हैं। तो देखो पहले स्टेप आ गया, तो अब हमें ये पता चल गया कि जो अब देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे x1 की जो वैल्यू आ गई, अब हम चेक करेंगे कि इस वैल्यू पे हमारा जो ये फलन है ये निगेटिव शो कर रहा है या पॉजिटिव, इतना कर लेना है। बहुत सिंपल सा स्टेप था। अब देखो मैं दूसरे वैल्यू पे मैं चल रहा हूँ चेक करने। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका f है ना वो 7/11 रख लेंगे फलन में, तो आप क्या हो जाएगा 7/11 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 7/11 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। बस यही वैल्यू लानी थी आपको, जैसे ही मतलब यहाँ पे चेक करना था। अब देखो यार इसको सॉल्व करना है, 7 का करोगे कितना हो जाएगा, अब इसको भाई कर लेना। 7 का अगर करते हो तो 343 आ जाएगा और बटे में इसका क्या आ जाएगा 3 13 31 आ जाएगा, प्लस 7/11 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की बारी है जो कि आप सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आएगा -141 अपान में 13 31। तो गाइस क्या हुआ, इससे ये पता चला कि आपका जो 7/11 पर, ठीक है, जो फंक्शन है वो निगेटिव शो कर रहा है। अब जैसे निगेटिव शो कर रहा है, लेकिन इससे पहले किस वैल्यू पे निगेटिव शो कर रहा था, वो आपकी देखो यहाँ पे शो कर रहा था 1/2 पर, यानी 1/2 अब रिप्लेस होगा 7/11 से, और जो ये वैल्यू थी वो इस वाले वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह फंक्शन 7/11 हो जाएगा इस तरीके से। तो इतनी चीज़ जैसे पता चल गई, बस आप इतना कर दोगे तो आप कहोगे कि f जो था वो 7/11 पर क्या था, वो निगेटिव शो कर रहा था। एंड यहाँ पे इस लगा लेना, चूंकि अब देखो अब दूसरा पॉजिटिव किस पर शो कर रहा था, फंक्शन हमारा जो था 1 पर कितनी वैल्यू दिया था, 1 पर हमारा 1 वैल्यू दिया था, तो 1 पर कौन सा शो कर रहा था, हमारा जो क्या था वो पॉजिटिव शो कर रहा था। तो इतनी चीज़ हो गई। अब जो हमारा मान होगा, हम कहेंगे जो फंक्शन की वैल्यू मतलब इसके मूल जो होगा, जो इसका मूल होगा, मतलब यही पुराना वाला बोलेंगे, सो द रूट, ठीक है, सो द रूट लाइज बिटवीन जो होगा वो किसके बीच होगा, 7/11 एंड 1 के बीच में होगा। तो अब हम देखिए जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, तो हम बोल देंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन एक सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है लगभग मान, ठीक है, मूल का द्वितीय मान लगभग, वो क्या होगा, वो देखो x2 = गाइस हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला वही पुराना वाला ही लगेगा AB की तरीके से। तो देखो क्या होता था, पहले फार्मूला लिखता हूँ, A होता था
फंक्शन बी होता था, माइनस बी होता था, फंक्शन ए होता था, अपान में फंक्शन बी होता था माइनस फंक्शन ए होता था। इतनी चीज़ कर लेना। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी। अब यहाँ पे ए बी कौन है मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूँ। देखो ए वाली जो वैल्यू होगी ए होगी और ए वाली जो वैल्यू होगी वो बी होगी, ठीक है। तो अब देखो रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 7/11 गुणे एफ बी। एफ बी की वैल्यू कितनी थी 1 थी भाई, ठीक है। कितनी थी एफ बी की वैल्यु हमारी 1 थी प्लस, ठीक है। अब देखो प्लस अभी कर दिया लेकिन माइनस रहता फिर प्लस हो जाता, कोई बात नहीं। देखो बी की वैल्यू अब रखनी है। बी की वैल्यू हमारी कितनी आई 7/11 आई है, ठीक है। तो 7 गाइस हमारी कितनी आई बी की वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हो बी की वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे बी की वैल्यू हमको मिली है भाई 1 मिली है, ठीक है। एक सेकेंड हम मिला लेते हैं। हाँ बी की वैल्यू जो हमें मिली है वो ए हो गया बी हो गया, तो बी की वैल्यू हमें 1 मिली है गुड़े यहाँ पे देख सकते हो। और एफ ए की वैल्यू कितनी मिली है, तो एफ ए की वैल्यू देखो यहाँ से देख लेंगे, एफ ए पूरा ही था और इसकी वैल्यू -141, तो यही माइनस आके यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करता, तो 141 अपान में 1,3,3,1 आ जाता, ठीक है। अब नीचे हम लोग क्या लिखते थे एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी आपका क्या था भाई, एफ बी आपका 1 था और माइनस माइनस प्लस कर देगा 141 अपान में 1331 आ जाएगा। गाइस बस इतनी वैल्यू आपको प्राप्त कर लेनी है। अब देखो यार जैसे इतनी वैल्यू प्राप्त हो गई, अब आपको बस वही पुराना नियम भाई सरल करना है इसको, तो सरल तो सभी कर सकते हैं। तो गाइस जब इसको सरल कर लोगे तो आपको मिलेगा क्या, ओ मैं बता देता हूँ। जैसे गाइस आप यहाँ पे इसको गाइस जब इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपको डायरेक्ट मैं बता दूँ कितना आएगा, वो देखो ये आएगा 998 बटे में 1472, जी हाँ 1472, इतना गाइस आ जाएगा। अब देखो जैसे इतना आ गया तो अब हमें भाग करने की जरूरत होगी। पेपर में कैलसी नहीं अलाउ, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपके बताने के लिए। 998 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड देंगे, देख सकते हो 1472, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो देख सकते हो इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी आ गया 0.671। जी हाँ देख सकते हैं बिल्कुल यही वैल्यू आपकी आ चुकी है आपके सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के स्थान पे। यहाँ पे देख सकते हैं 998 अपान में 1472। तो इस तरीके से गाइस आपकी वैल्यू आ जाएगी। और जो आपके बुक्स में आंसर दिए थे वो उन्होंने दिया 0.6797, लेकिन हमने भाग किया तो देख सकते हो हमें यही मिला है। तो इतनी वैल्यू मान लो आ जाती है, तो गाइस आपका जो आंसर है वो यहीं पे हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब एक नज़र में फिर मैं समझाता हूँ आपको कैसे कैसे करना था, और अगर मान लो 3 स्टेप या 4 स्टेप तक बोलता है तो आप कैसे करोगे। ये देखो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को मान लेना है। दो वैल्यू अगर वो कोई डिवाइडेशन नहीं करता, इसमें एक कहा था 1 के करीब, अगर नहीं कहेगा तो आपको 1 2 3 इस तरीके से रखना है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू आपको प्राप्त कर लेनी है। जैसे पॉजिटिव निगेटिव प्राप्त होता आप कहोगे मूल इसी के बीच में होगा, सो द रूट इसके बीच में होगा। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मतलब कि जो मूल का जो प्रथम मान है, लगभग प्रथम मान, वो x1 = इतना। अगर ये बाइसेशन मेथड होता तो x1 + x2/2 कर देते, लेकिन यह कौन सा मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है। तो रेगुलर फाल्सी के केस में ये फार्मूला याद रहे। इस फार्मूले पे हम देखो दोनों वैल्यू रखते हैं। देखो जो अंदर होता है ए बी होता है, लेकिन ये जो पूरा होता है वो एफ बी मतलब फंक्शन ए और फंक्शन बी के फॉर्म में ये चीज़ रखी जाती है। तो अगर मैं ए की बात करूं, फंक्शन देखो जो छोटा होता है उसको ए मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको बी मानेंगे। तो जो अंदर का होगा उसको ए बोल देंगे। कहने को होता है अगर ए की वैल्यू रखें मैं 1/2 रखूंगा, अगर एफ ए की पूरी वैल्यू रखनी है तो मैं 3/-3/8 रखूंगा। बस यही चीज़ देखो यहाँ पे रखना तो मैंने 3/8 रखा, -3/8। अब एफ बी जो रखना था देखो, एक बी की जगह पर 1 रखूंगा एंड एफ बी की जगह पर 1 रखूंगा। इस तरह दोनों सेम आया था, अगर 2 आता तो मैं यहाँ पे 2 रखता। सो गाइस इस तरीके, ठीक है गाइस। तो पहले स्टेप में क्या किया हमने, बस वैल्यू रख दी। जैसे इतना वैल्यू रख दोगे x1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर ही आएगी, ठीक है। तो देखो x1 की वैल्यू आ गई, तो आपको ये करना है कि जो x1 की वैल्यू आई इसको लेकर चलोगे, इस मेन फंक्शन में रखोगे। चाहो तो आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इसको बना लेना। जैसे यार इसको इक्वेशन 1 बना लोगे, यहाँ पे इक्वेशन ये बन गया तो मतलब बना लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इस फंक्शन को आपको क्या करना था भाई कि यहाँ पे ले चल के चेक करना था। तो देखो मैं लेकर चलता हूँ इसको, इस फंक्शन के पास मैं ले गया और मैंने इसमें 7/11 रखा। जब मैंने रखा और हल किया तो जो वैल्यू आई मुझे निगेटिव में प्राप्त हुई। तो मैं ये कहूँगा कि जो भाई साहब जो हमारा जो वैल्यू दे रहा था -1/2 पर, जो वैल्यू माइनस नहीं 1/2 पर जो वैल्यू आ रही थी, माइनस कितना आ रहा था, -3/8 आ रहा था। तो अब हम कहेंगे उस पर नहीं आएगा भाई, ना ना,
हमारा नए वैल्यू पर ये माइनस वेरी करेगा, तो यानी माइनस माइनस को रिप्लेस कर देगा, यानी जो यहाँ पे 1/2 रखने पा रहा था अब वहाँ नहीं, अब उसी चीज़ को हम कहेंगे चूंकि f इक्वल टू 7/11 हमें निगेटिव मिलेगा और पॉजिटिव वाला वही रहेगा। इसमें जो छोटा वाला रहेगा इसको a मान लेंगे और b मान लेंगे, पूरा फंक्शन a और पूरा फंक्शन b इस तरीके से हो जाएगा। अब जो हमारा रूट होगा वो 7 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, बीच होगा। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन मतलब जो मूल का द्वितीय मान, लगभग द्वितीय मान, वो x2 इक्वल टू इतना हो जाएगा। फार्मूला याद करना होगा क्योंकि रेगुलर फाल्सी का फार्मूला अलग है। तो बस क्या करना है, इसके लिए ए बी कौन बन जाएगा, तो a और b, जहां a और b रखना होगा देखो 7/11 और 1 रखेंगे, और जहां पर एफ बी और एफ ए रखना हो तो एफ ए पूरा है और एफ ए यहाँ से देख लेंगे -141/31 हो जाएगा, वो एफ ए हो जाएगा। और यहाँ पे एफ बी जो हमारा है भाई, जो एफ बी है वो एफ बी की वैल्यू मतलब ए पूरा था और एफ बी की वैल्यू हमारी 1 आई ही थी, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। लास्ट में हम यहाँ पे रखेंगे भाई साहब, यहाँ पे मतलब पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे 2 स्टेप में बोला था, तो 2 स्टेप में जो रिजल्ट आएगा उसको बोल देंगे। अब देखो अगर मान लो कि तीसरे स्टेप तक अगर बोलता तो कैसे करना पड़ता, तो तीसरे स्टेप में करने के लिए गाइस आपको ये करना पड़ता, सबसे पहले ये जो वैल्यू आपकी आई है आपको इस पर फंक्शन को चेक करना होता। कहने का मतलब जो फंक्शन है वो ये पॉइंट वाला ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पॉइंट वाला ही ले लो या इसको ही ले लो कि 9/8/14/72 इस तरीके से हो जाएगा। इस पे हम जब फलन चेक करेंगे तो आपका देखिए 9/8/14/72 का क्यूब हो जाएगा प्लस 988/14/72 और -1 इस तरीके से गाइस आपका सॉल्व होता। लेकिन एक ध्यान देना दोस्त, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम दशमलव वाले को लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो देखो जैसे इतना होगा, अब जैसे तीसरे स्टेप, अगर मैं तीसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 ही स्टेप का था लेकिन आंसर आपका ए आ चुका है, यहाँ पे ए वाला आंसर आ चुका है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा, इतनी चीज करके वैल्यू प्राप्त करेंगे, वो वैल्यू आपकी या तो निगेटिव में आएगी या तो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो अगर निगेटिव आएगी तो हमारे जो ए वाली वैल्यू थी इसको रिप्लेस करेगी, अगर पॉजिटिव आएगी तो इस वैल्यू को मतलब हटा देगी, ठीक है, रिप्लेस कर देगी। तो इन दोनों के बीच में लेकर के फिर से ए फार्मूला लगाते और x3 की जो हमारी वैल्यू थी उसको हम लोग क्या करते, फाइंड आउट कर लेते, मतलब ज्ञात कर लेते। यही चीज होती है दोस्तों रेगुलर फाल्सी मेथड। एक क्वेश्चन और मैं लेने वाला हूं और इसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, जिससे आपके जो डाउट्स थोड़े बहुत बचे हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। गाइस आपके एक सामने दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं क्योंकि उसमें 1 के लिए प्रतिबंध लगा दिया, सिर्फ 1 तक जा सकते हैं, लेकिन इसमें 1 तक क्या, जहां तक हमें प्लस माइनस नहीं मिलेगा वहां तक हम लोग जाएंगे। तो कहा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, कहा जा रहा है रेगुलर फाल्सी मेथड का 2 बार यूज करो। देखो क्योंकि बड़ा टाइप का क्वेश्चन इसलिए 2 बार बोला है, लेकिन 3 बार मैक्सिमम करते हैं, 2 या 3 बार, क्योंकि ज्यादा जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो रेगुलर फाल्सी मेथड का 2 बार या 3 बार जैसे बोलेगा का प्रयोग करके समीकरण इतने का एक धनात्मक मूल प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 बार चल के मान को प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा धनात्मक मूल कहा है, अगर ऋणात्मक आता है तो हम आगे पीछे बढ़ेंगे, ठीक है। गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है, करना क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप में बस जो पुराना नियम से करते थे बस वही चीज़ करने लगेंगे हम लोग। मान लेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो आप मानते थे एफ एक्स इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन है वो x³ - x - 1 है, ठीक है, यही चीज़ हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे 1 2 3 इस तरीके से रखेंगे और हम इसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, एफ हम एक 0 रख के वैल्यू प्राप्त करते हैं। एफ 0 जैसे रखेंगे ए 0 होगा, ए भी 0 होगा और आपका जो बचेगा वो -1 आपको मिल जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 1 को रखकर से चेक करते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही आएगा, -1 आएगा और यहाँ से -1 आएगा। तो आपका क्या होगा 1 - 1 तो ये इससे कट जाएगा, तो फिर भी आपको -1 मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, एफ इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी यहाँ से। अब एक निगेटिव मिल गई, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, तो आप यही बोलोगे कि चूंकि आपका जो यहाँ पे था F1 पर क्या मिला आपको, निगेटिव मिल गया, एंड F2 पर आपको कौन सी वैल्यू मिली, वो पॉजिटिव मिल गई। ध्यान देना
क्रमागत वाला लेंगे। ये नहीं कि जो सबसे ऊपर है मान लो 5 तक रखते गए तब जाकर हमें एक पॉजिटिव मिला तो एक 0 और एक 5 नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 5 और 4 के आसपास में जो माइनस प्लस होंगे मतलब आगे पीछे वाले उन्हीं को सिर्फ क्रमागत वाले को लेंगे जो क्रम से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यही बोलेंगे भाई जो रूट हमारा 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है, तो हम हिंदी में लिख सकते हैं या तो इसका एक धनात्मक मूल 1 और 2 के बीच में होगा, हिंदी में लिख सकते हैं, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सो द रूट लाइज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। लेकिन अब एक बात का और ध्यान रहे, हम यहाँ पे रेगुलर फाल्सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम रेगुलर फाल्सी मेथड का हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो आपका है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो आपका है, हम यहाँ पे जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन स्पेलिंग सही कर लो, ठीक है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला क्या था, x1 इज इक्वल टू होता था a होता था एफ बी होता था माइनस बी होता था एफ ए होता था, अपान में क्या होता था, एफ बी होता था माइनस एफ ए होता था। गाइस ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बस आपको क्या करना है, सबकी वैल्यू रख लेनी है। तो यहाँ पे 1 और 2 की वैल्यू कितनी आई है देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक नज़र में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पीछे पलट कर मतलब पेज पर न देखना पड़े इसलिए हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। देखो एफ ए पर वैल्यू -1 आई थी, F1 पर और F2 पर 5 आई थी। तो इसमें ए बी का कौन सा खेल होगा, जो पहला होगा उसको ए दूसरे को बी मानेंगे। तो चलिए सबकी वैल्यू रख सकते हैं ताकि यहाँ सामने दिखेगा तो आपको रखने भी आसानी होगी। तो चलिए ए की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू एफ बी, यानी एफ बी आपका ए है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 5 यहाँ से हो जाएगी। माइनस बी की वैल्यू, ध्यान देना बी की वैल्यू कितनी है 2 है, गुड़े एफ ए की वैल्यू कितनी है -1 है, अपान में एफ बी में एफ ए यानी बी 5 हो जाएगा और -1 होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 6 हो जाएंगे मिलके, ठीक है। ये देख सकते हो सॉल्व करने की बारी भाई 5 हो जाएंगे और यहाँ से 2 जाएंगे 7 और 7 बटे आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये गाइस आपकी वैल्यू किसकी आई, x1 की आई। ये भी गाइस आपका आंसर ही कहलाता है, दूसरा कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेप बोला है क्योंकि इन्होंने कहा है कि 2 बार यूज करो, 2 अप्रॉक्सीमेशन यूज करो, तो हम एक पर नहीं बोलेंगे कि आंसर है। हालांकि अगर एक स्टेप बोलते तो आंसर यही होता, लेकिन इन्होंने 2 स्टेप बोला है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यही करेंगे कि इस वैल्यू को उठाएंगे और हम फंक्शन में रखेंगे, चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव में है। तो देखो हम फंक्शन की वैल्यू क्या 7/6 रखेंगे और जो हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, x³ था, यानी 7/6 का आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, -7/6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए फंक्शन में हमने रख दिया। फंक्शन में रखने के बाद गाइस अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, तो सॉल्व आपको सेल्फ करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता देता हूँ सॉल्व करने के बाद आएगा कितना, वो आएगा आपका -125/216। जी हाँ गाइस आपका यही आएगा, यफ 7/6 पर यही वैल्यू आएगी। अब देख सकते हो यफ 7/6 पर कौन सी वैल्यू दी इन्होंने वैल्यू दी फंक्शन की निगेटिव, यानी 7/6 पर फंक्शन हमारा क्या होगा, निगेटिव। अतः गाइस F1 की जो वैल्यू थी वो रिप्लेस करेगा 7/6 से। तो हमारा अब देखो नया क्या बन जाएगा, ठीक है, जो हमारा मूल होगा वो क्या होगा, तो हम बता देंगे कि यफ जो था वो 7/6 पर क्या शो किया, वो निगेटिव शो किया, एंड F2 पर वैल्यू क्या सी, F2 पर वैल्यू हमारे क्या शो की, पॉजिटिव शो की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यही लिखेंगे सो द रूट, ठीक है, सो द रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में होगा, 7/6 एंड 2 के बीच में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रेगुलर फाल्सी यूज कर रहे हैं इसलिए हम बाई सेशन नहीं लगाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, एक सेकेंड इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्सी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन, तो अप्रॉक्सीमेशन यानी मूल का लगभग जो आपका द्वितीय मान होगा आपका सेकेंड। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मतलब थोड़ी सी जो आपको नॉइस सुनाई दी, कोई बात नहीं। देखिए सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जो आपका होगा वो क्या होगा देख सकते हैं। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन वही x2 इज इक्वल टू लिखेंगे, फार्मूला क्या होता था वो लिख सकते हो, नहीं तो याद है कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, भूलेगा नहीं। फार्मूला था एफ होता था फंक्शन एफ बी होता था, माइनस बी होता था फंक्शन एफ ए होता था, अपॉन फंक्शन बी होता था माइनस फंक्शन ए होता था। ये चीज़ गाइस फार्मूला होती थी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखी गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे
ए वाली जो वैल्यू है ए आपकी ए होगी और ये आपकी बी होगी, ठीक है। लेकिन अगर यफ ए की वैल्यू की बात करें तो ए आपका जो है ए यफ ए के, ए आपको पेपर में नहीं लिखना है, आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए आपकी यफ ए की वैल्यू हो जाएगी और यफ बी की वैल्यू जो आपकी थी जो 5 वाली थी ए हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबकी वैल्यू फटाफट से मैं रखता हूँ। देखो यफ ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू गाइस आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हो, तो 7/6 हो जाएगी, गुणे यफ बी की वैल्यू, यफ बी यही था 5 वैल्यू आई थी तो 5 रख देंगे, माइनस बी की हम वैल्यू रखेंगे। तो गाइस जो आपकी बी की वैल्यू है वो देखिए आपकी यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 रखने पे यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो 2 गुणे यफ ए फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, यफ ए फंक्शन -125/216, देखो यही तो आई थी, यफ ए था -125/216, तो देख सकते हो -125/216 रख देंगे। बटे में कहा जा रहा है एफ बी में से एफ ए को घटा दो, यानी गाइस 5 माइनस कितना घटाएंगे 125/216, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, तो 125/216 हो जाएगा। देखो इतनी वैल्यू बस ऐसे कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे गाइस इतना कर लोगे तो अब क्या करना है, अब भाई इसको देखो सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसको जैसे 7/5 कितना हो जाएगा, 35/6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 125 दूना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, बटे में कितना यहाँ पे हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है, 216 हो जाएगा। चाहो तो इसको 2 से काट सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, काटने की जरूरत अभी नहीं है। यहाँ पे देखो 125 में इसकी जो मल्टीप्लिकेशन करोगे 216, 16/5 5 दूना 10, तो आपका कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा, 1080 प्लस 125 इधर हो गया और एलसीएम कितना हो गया 216 हो गया। अब भाई देखो इसको सॉल्व करने की बारी है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इतना तो यार कर ही सकते हो ना, इतना तो थोड़ा सा सॉल्व करने पे मैं बता दूं आपको, सॉल्व करने पे कितना आएगा, वो आएगा 1510/1205 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इस कैल्शियम इसके मेन मतलब इसको सॉल्व करके पूरा देख लेते हैं कितना आएगा 1510। जी हाँ, ये देख सकते हो कैल्शियम हमने फिट कर लिया। अब देखो प्रेस करते हैं तो कितना आ गया भाई आपका 1.253, इसको लगभग में बोल देंगे। लगभग बोलने से होगा अगर आपका उत्तर आता है तो काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी बातें ध्यान देनी होती है। आपका जो दशमलव के 3 पॉइंट या 4 टाइम मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से 4 टाइम तक आंसर सही माना जाता है। इधर का तो आ जाता है, 2 तक भी मिल जाता है, लेकिन 3 4 5 के स्टेप में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपका आंसर सही मिलना चाहिए, इसलिए लगभग लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इन्होंने कहा था 2 स्टेप तक करो तो 2 स्टेप तक कर दिया। तीसरे स्टेप में करने के लिए यही है कि इस वैल्यू को उठाओ, फंक्शन में रखो, निगेटिव या पॉजिटिव चेक करो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एफ ए एफ बी था वो रिप्लेस कोई एक होगा। अगर माइनस आएगा तो इस वाले को रिप्लेस कर देगा, पॉजिटिव आएगा मतलब यहाँ से अब देखेंगे, अगर माइनस आया तो इसको रिप्लेस कर देगा, पॉजिटिव आया तो इसको रिप्लेस कर देगा। फिर जैसे रिप्लेस करेगा फिर x3 निकालोगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन इस फार्मूले में रखोगे x3 का फार्मूले में, और आपका एक रिजल्ट फिर लेकर आएगा। सो गाइस आपका जो आंसर था वो यही पे आ जाता है, यानी x1 x2 जो आता है वो आंसर लेकर आता है। और जो फंक्शन में हम लोग चेक करते हैं, इस फंक्शन में किधर गया, ये फंक्शन में चेक करते हैं, ये हमारा क्या होता है कि निगेटिव पॉजिटिव फंक्शन कौन सा है उस वैल्यू पर वो बताता है। सो गाइस इस तरीके से आपने आज रेगुलर फाल्सी मेथड के बारे में जाना। आई होप यार समझ में जरूर आ गया। अगर आप में अब भी कोई डाउट से नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करना, जरूर कोई ना कोई और भी वीडियोस लेक्चर में आपको समझा देंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।